So today we are discussing bank reconciliation. This is another important topic for both O and A levels. It is a reconciliation between, mind it first, it is a reconciliation between cash book and bank statement. Cash book prepared by the business, whereas bank statement is provided by the banker. We have to reconcile both of them. क्यों sir? Reconcile क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सेम नहीं होता, दोनों का आंसर सेम नहीं होता। हालांकि जो कैश बुक का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट पर होता है, बिकॉज कैश बुक इज एन एसेट फॉर बिजनेस, वेयर एज इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। दैट इज वाई अगर मैं पैसे डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं डेबिट करूंगा, बैंक वाले की लायबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए वो क्रेडिट करेगा। और जब मैं पैसे विड्रॉ करूंगा तो मैं क्रेडिट करूंगा और वो डेबिट करूंगा। तो बेसिकली जो कैश बुक का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, जो कैश बुक का क्रेडिट है वो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है। यानी यूं कह लो, जो कुछ कैश बुक में होता है वो ही बैंक स्टेटमेंट में होता है। तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस क्या होने चाहिए? सेम। अगर ये सेम नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है जो या तो कैश बुक से मिसिंग है या फिर बैंक स्टेटमेंट से मिसिंग है। एक जगह पर है, दूसरी जगह पर नहीं है। आई रिपीट अगेन, जो कैश बुक का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, जो कैश बुक का क्रेडिट है वो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है। So the ending balance should be same. If it is not balanced, something missing from either cash book or the bank statement. और ये रहे वो आइटम्स जो या तो कैश बुक में होते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट में होते हैं। मैं जिंदगी आसान करने आया हूं, मुश्किल नहीं। Concentrate here. Some items may be in the cash book but not in the bank statement. And some items may be in the bank statement but not in the, जिनकी वजह से बैलेंस नहीं आ रहा। भाई जो यहां है वो यहां है, जो कैश बुक में है वो बैंक स्टेटमेंट में है, दोनों का तो सेम क्यों नहीं आ रहा? किसी भी मिसिंग की वजह से। ओके, नाउ कंसंट्रेट हियर। आई एम गिविंग यू द फाइनल वर्ड्स। आई एम गिविंग यू द फाइनल वर्ड्स। Items in cash book but not in bank statement। बोले क्या बात है, मैं जिंदगी आसान करने आया हूं। मैं आपको टिप्स पे बता दूंगा और याद करा दूंगा कौन से आइटम कहां होते हैं और कहां नहीं होते, किन की वजह से बैलेंस नहीं आ रहा होता। अनक्लियर क्या है सर? द चेक यू रिसीव, हमारे कस्टमर ने हमें चेक दिया लाकर, हमने बैंक बैलेंस में लिख दिया होगा डेबिट, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन इट विल टेक 2 to 3 days टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर ड्यू टू क्लियरिंग सिस्टम। ड्यू टू क्लियरिंग सिस्टम। क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है सर? वो चेक्स को क्लियर करता है। अगर मेरा अकाउंट एचबीएल में है, आपका अकाउंट बैंक अल बरका में है, आप अल बरका का चेक दोगे, मैं उसे अपने अकाउंट में डाल दूंगा, लेकिन एचबीएल वाला डजंट नो अबाउट अल बरकाज अकाउंट होल्डर का नाम नहीं पता, अकाउंट होल्डर का साइन नहीं पता, उसके बैंक में पैसे हैं या नहीं है। अल बरका पर्सन नोज इट, अल बरका बैंक वाले जानते होंगे, एचबीएल वाला नहीं जानता होगा। इसी तरह मिजान का आ गया चेक, बैंक इस्लामी का आ गया चेक, तो हर बैंक वाला अपने बैंक वालों को तो जानता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी और अल बरका का चेक मैं इस वाली ब्रांच में डाल दूंगा, अल बरका में हो जाएगा, एक उसी टाइम हो जाएगा क्लियर, उसी वक्त फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो एचबीएल का चेक अल बरका में डालने बैठूं, मिजान का चेक अल बरका में डाल दूं, मना तो नहीं करेगा वो,
लेकिन वो अपना पूरा ऑथराइजेशन प्रोसेस चलाएगा। पहले पूरा उस चेक को क्या करेगा, वेरीफाई, उस चेक को जिस ब्रांच का है वहां भेजेगा, वो बैंक वाले ब्रांच वाले उस चेक की वेरिफिकेशन करेंगे, फिर दोबारा यहां भिजवाएंगे, फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर होगा। इट विल टेक 2 to, कितने सारे बैंक हैं आप सोचें, बैंक अल हबीब, बैंक अल भला, अल फला, एमसीबी, यूबीएल, यूनियन, सिंध बैंक, गिनना तो शुरू करें आप। तो कहने का मतलब है इतने सारे बैंकों के चेक आगे पीछे आ जाते हैं, तो इसे इसलिए इसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। Another name of uncleared is uncredited checks. Uncredited checks. Unpresented, वो चेक जो आपने पार्टी को दिया, वो पार्टी जेब में रख के घूम रही है। मजदूर होगी ना, सुबह से लेकर रात तक लगी होगी क्लास लेने में। बैंक का टाइम क्या है, 9 to 5, और बेचारे मजदूरों का टाइम क्या है, सुबह 8 से रात 9, 9:30 बजे घर। तो बैंक कहां से जाएंगे भाई, चेक जेब में लेके घूमेंगे। हाँ आएगा, अपना वक्त भी आएगा जब मिड टर्म आएगा, जब टर्म एग्जाम आएंगे तो टीचरों को हॉलीडे मिलेगी, और वो फिर विजिटिंग फैकल्टी वाले बेचारे जाकर अपने छोटे से चेक्स को डाल देंगे बैंकों में, और कुछ पैसे आ जाएंगे उनके अकाउंट में, कुछ। तो दीज आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स या आउटस्टैंडिंग चेक्स। ऑल्टरनेट नेम आपको याद होने चाहिए, ऑल्टरनेट नेम, डू राइट ऑल्टरनेट नेम्स ऑल्सो। आउटस्टैंडिंग चेक्स। अच्छा, ये 2 चीजें वो थी जो कैश बुक में तो होती हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में। अब मैं आपको बता रहा हूं ऐसी 5 चीजें, जो 5 चीजें बताऊंगा मैं, 5। हालांकि डेफिनेशंस 4 लिखी हैं। सर वो 5वां कौन है बेटा, वो जो काट लेता है खुद ही, बैंक चार्जेस भाई, मांगता नहीं है आपसे, बैंक वाला खुद ब खुद आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। आपको कब पता लगेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आएगी, एंड ऑफ द मंथ जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तब पता लगेगा आपके पैसे कट गए, आपका बैंक से आपके पैसे डिडक्ट हो गए। ये कह रहा हूं मैं। अब्दुर्रहीम, मोहम्मद राहिम, राहिम उर रहमान। ओके, फर्स्ट आइटम, बैंक गायरो क्रेडिट। बैंक गायरो क्रेडिट, वो पैसे जो आपके पास आने थे वो डायरेक्ट आपके बैंक में जमा हो गए। एग्जाम्पल लिख लें, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सूद, जंग है अल्लाह और उसके रसूल से, डिविडेंड रिसीव्ड, या डायरेक्ट कस्टमर ने जमा करा दिया। वो पैसे जो आपके पास आने थे वो आपके डायरेक्ट बैंक में जमा हो गए। मैं एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं आपको। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर, आपने रेंट पे करना था, वो रेंट आपको जाकर पे करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, वो पे हो जाएंगे। लेकिन रेंट क्या होती है, फिक्स। अच्छा, डायरेक्ट डेबिट क्या है, डायरेक्ट डेबिट भी पेमेंट है जो डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट से कर देगी, बट इसके अंदर आपके अमाउंट चेंज होती है। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, PTCL, every time you get the different bill, different amount of bills, so वो बिल आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपके बिजनेस में जा रहे हैं, बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। बैंक वाला आपके अकाउंट से क्या कर रहा है, पे कर रहा है, पे कर रहा है, पे कर रहा है ऑन योर बिहाफ फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आपके पैसे से ही पे करेगा वो, अपने पैसे से नहीं करेगा, बुझान नहीं है। आपके बैंक में पैसे होंगे पहले से तो वो पे कर रहा होगा। डिसऑनर्ड चेक सब लोग जानते हैं, वो चेक जो आपने रिसीव किया और बाउंस हो गया। हु नोज द चेक हैज बीन बाउंस्ड, हु नोज द चेक हैज बाउंस्ड, बैंक नोज इट।
बैंक को पता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, या बैंक ने उससे चेक किया कि यार साइन मैच नहीं हो रहा, साइन मैच नहीं हो रहा, सिग्नेचर डिफरेंस। इन रीजंस की बिना पर बैंक वाला क्या कर देता है, बाउंस, उसके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं। याद रहेगी मेरी बात? I repeat again, items in these are the items which are in bank statement but not in cash book. पूरी बैंक रिकंसिलिएशन में दो ही काम है, up to date your cash book and prepare bank reconciliation statement. पूरी बैंक रिकंसिलिएशन में आपके bank reconciliation statement. Here we are going to see the format, cash book and bank statement. We are going to compare cash book with the bank statement. जो cash book का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, जो cash book का डेबिट है वो बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, और जो कैश बुक का क्रेडिट है वो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है। तो दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो सेम होने चाहिए, लेकिन ये सेम आते नहीं है। तो कैश बुक वाला क्लोजिंग बैलेंस अप टू डेट कैश बुक में जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। आई रिपीट, अगर कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से गलती हुई है, और वो कौन है? ये रहे वो कल्प्रिट्स जिनकी वजह से आंसर सेम नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताएं, मैं ऊपर वाले आइटम कैश बुक में लिखूं या नीचे वाले आइटम कैश बुक में लिखूं? गौर से सुनो, मैं कैश बुक में कौन से आइटम लिखूंगा? जो कैश बुक में पहले से मौजूद है, दोबारा लिख दूं, या जो बैंक स्टेटमेंट में है और कैश बुक में नहीं है? शाबाश, जो बैंक स्टेटमेंट में है नीचे वाले, ये वो आइटम है जो बैंक स्टेटमेंट में है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं हम आपसे? ये कह रहे हैं टेक अस टू कैश बुक। वी आर नॉट येट इन द कैश बुक, वी आर एट वन प्लेस ओनली, टेक इट टू द अदर प्लेस। सो यहां पर आएगा बैंक गायरो क्रेडिट। बैंक गायरो से पैसे आते हैं जाते हैं? आते हैं, बैंक गायरो क्रेडिट। इसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर से पैसे जाते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर क्रेडिट। डायरेक्ट डेबिट से पैसे जाते हैं, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट। डिसऑनर्ड चेक, वो पैसे जो मेरे पास आए थे वो चेक बाउंस हो गया, उसके पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए, क्रेडिट। बैंक चार्जेस, सर उसने मेरा काट लिया, मेरे अकाउंट से पैसे उसने डिडक्ट कर लिए, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ये पैसे आपके अकाउंट से क्या हो चुके हैं? डिडक्ट। नाउ बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस, कैरी डाउन निकाल दो। That is our adjusted, that is our updated, that is our corrected balance। और सर ये दो आइटम हैं, देख लें गौर से इन दोनों को। आइटम्स इन कैश बुक, आइटम्स इन, पढ़े हेडिंग पढ़े अब्दुल्ला, आइटम्स इन कैश बुक बट नॉट इन, टेक देम टू बैंक स्टेटमेंट। बोलो मेरे साथ, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है। बोले, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा, तो अनक्लियर्ड ऐड होंगे, अनप्रेजेंटेड लेस होंगे। नाउ यू गॉट द बैलेंस विच ऑलवेज एग्री विद दिस वन। इन दोनों को आपस में मैच होना चाहिए।
इन दोनों कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को और बैंक स्टेटमेंट के एंडिंग बैलेंस को आपस में मैच होना चाहिए. Have a look at the question. Question number 1. We are going straight away to the question. Here we go. Look at the board. Please look at the board. Question number 1. Bolo, aa jao board. The following extract. सर ये कैश बुक है और ये हमारी क्या है, बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ये सेम नहीं आ रहा सर. इसका आंसर दोनों का सेम नहीं आ रहा, हमें इसको सेम लेके आना है. बोर्ड पे देखें गौर से. सर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, गौर से देखिए 34 और बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3127. Look at that carefully. बैंक चार्जेस इज 47 बेटा. इट इज सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म. इस फॉर्मेट का नाम है रनिंग बैलेंस फॉर्मेट. कभी आपने सुना हो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म. जो बैलेंस कॉलम का आखिरी होगा, राइट मेरा बेटा. ओके तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा. अब मैं क्या करूंगा सर, मैं दो ही काम है मेरे. अब टू डेट कैश बुक एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें केयरफुली. कैश बुक वाला बैलेंस कैश बुक में 3437 एग्रीड. कोई तो बोल दे. कैश बुक का बैलेंस कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में. इज दैट एग्रीड? दोनों का आंसर सेम आना चाहिए था, सेम नहीं आ रहा. Repeat again. We were having our cash book and the bank statement. Agreed? जो कैश बुक का क्लोजिंग है वो बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग नहीं आ रहा सेम. इसको सेम आना चाहिए था. Now we will compare the cash book debit with the bank statement credit. सब साथ हैं? आओ कंपेयर करते हैं. ब्रॉड डाउन तो सेम होना चाहिए सबसे पहले, इंपॉर्टेंट चीज. नाउ 101 डेबिट पर है, 101 क्रेडिट पर है. 44 यहां भी है और वहां भी. सर 319 नहीं मिल रहा. पकड़े इसको, पकड़े, सर्किल करें इसको. सर 246 भी नहीं मिल रहा. सर पकड़ ले इसको. यही है, यही वो बच्चे हैं जिनकी वजह से सेम नहीं आ रहा. आर यू विद मी? तो जो एक का क्रेडिट है वो दूसरे का डेबिट है. चेक करें सर, चेक करें. 462 सर यहां भी है और यहां भी. 21 यहां भी है और सर ये मिल गया. सर ये नहीं है. 20 और 47. आर यू विद मी? हमने कल्प्रिट्स को पकड़ लिया है सर. सर जी गौर से सुनिएगा. टोटल 5 आइटम्स हमने पिक किए हैं, गौर से कंसंट्रेट करें. सर कैश बुक में कौन से वाले सर्किल आएंगे? कैश बुक में है वही वाले आ जाएंगे दोबारा, या बैंक में वाले आएंगे? कैश बुक में सर्किल कौन से वाले आएंगे? क्यों सर, ये क्या कह रहे हैं तुमसे? ये कह रहे हैं हम बैंक स्टेटमेंट में हैं, हम बैंक स्टेटमेंट में हैं. नजर नहीं आ रहा तुम्हें हम बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं? हमें वहां ले जाओ. वहां कहां बेटा, कहां ले जाऊं? कैश बुक में ले जाओ सर. गौर से देखिएगा सर, ये कह रहे हैं हमें कैश बुक में ले जाओ. इनके कहने के मुताबिक हम इन्हें कैश बुक में ले जाते हैं. जो डेबिट पे होगा वो क्रेडिट, जो क्रेडिट पे होगा वो डेबिट. क्यों सर?
जो कैश बुक का क्रेडिट होता है वो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होता है, और जो बैंक स्टेटमेंट का डेबिट है वो कैश बुक का। और आपको पता होगा सर बैंक चार्जेस कहाँ होते हैं, अभी हमने फॉर्मेट बनाया था, आप चेक कर सकते हैं बैंक चार्जेस कहाँ होते हैं। और ये रहा क्रेडिट ट्रांसफर, रिमेंबर बैंक गैरो क्रेडिट। गौर से देखिएगा सर, अगेन कंसंट्रेट करें दोबारा बोर्ड पे, मैंने इन दोनों को लिख दिया 4793। अब ऊपर कैश बुक वाले सर्कल क्या बोल रहे हैं आपसे, सर हम कैश बुक में तो हैं, कहां नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो हमें बैंक स्टेटमेंट में ले जाओ। इधर आओ, गौर से देखो सर, यहां पे दो ही चीजें हो सकती हैं, यहां पर दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरी नहीं हो सकती। क्या बेटा, अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड चेक्स। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं यहां पर, अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अब आप सोच के बताओ मैंने क्या याद कराया था, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा, अनक्लियर्ड से पैसा, अनप्रेजेंट से पैसा, अनक्लियर्ड से पैसा, अनप्रेजेंट से पैसा, अनक्लियर्ड से पैसा आता है तो सर वो डेबिट पे होगा ना, पैसे आते हैं डेबिट, और पैसे जाएंगे तो क्या होगा सर, सो put 319 and 246 in front of uncleared and 209 with unpresented. Now निकाल लो बेटा, अब आपको मैंने अलाउ किया है, निकाल लीजिए कैलकुलेटर्स। बैलेंस कैरिड डाउन बताइए क्या सेम आ रहा है, नहीं, कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन, जल्दी, और इसका भी एंडिंग बैलेंस निकालें। कैलकुलेटर्स, कैलकुलेटर्स बताइए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। कैलकुलेटर्स, यार आप मोबाइल से कर लो यार। Is that 3483? Kindly verify, carried down, brought down 3483, and over here, oh, it's the same. बोले क्या बात है। So this was the first question of bank reconciliation. See you again.